अगर गलती से रोहित शर्मा हार गए टॉस तो पाकिस्तान के सामने बुरा हाल हो जाएगा। एक गलती भारी पड़ जाएगी, वर्ल्ड कप में बवाल हो जाएगा। न बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज बचेंगे, न फील्डिंग के लिए फील्डर, क्योंकि अमेरिका की पिच में अभी तक कई सारे खिलाड़ियों के सर फूट चुके हैं। जी, ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि 9 तारीख को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है उसमें बस रोहित शर्मा किसी तरीके से टॉस जीत जाएं, क्योंकि अगर वो टॉस हार गए तो जाहिर सी बात है वही हाल होगा जो पिछले मैच में आयरलैंड का हुआ या फिर उससे पिछले मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का हुआ। क्योंकि जिस मैदान पर ये मैच हो रहा है, यानी कि न्यूयॉर्क के इस मैदान पर जिसका नाम नसाउ काउंटी है, यहाँ पर ड्रॉप इन पिच रखी गई। ड्रॉप इन पिच यानी कि पिच को अलग से कहीं बनाया गया था और यहाँ पे ऊपर से लाकर रख दिया गया। आमतौर पर ड्रॉप इन पिच को सेटल होने में 1 साल का वक्त लगता है, लेकिन यहाँ हमने देखा कि 3 महीने पहले ही या फिर एक तरीके से 2 महीने पहले ही ड्रॉप इन पिच को रखा गया है, क्योंकि मैदान ही 2-3 महीने पहले तैयार हुआ है। अब ऐसे में जो भी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने जा रहे हैं उन्हें बाउंस का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा। अगर रोहित शर्मा टॉस हार जाते हैं तो स्विंगिंग कंडीशंस में जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान पहले गेंदबाजी का फैसला करेगा। पाकिस्तान के पास जिस तरीके से खूंखार गेंदबाज हैं, चाहे शाहीन अफरीदी हो, चाहे नसीम शाह हो, चाहे हारिस रऊफ हो या फिर मोहम्मद आमिर हो, ये ऐसे खतरनाक गेंदबाज हैं जो कि अगर इन्हें नई बॉल मिल गई और पिच ऐसी मिल गई तो ये खून खराबा मचा देंगे। ये टीम इंडिया के प्लेयर्स को चोटिल कर देंगे, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ भी मैच में हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह की कई सारी बॉलें ऐसी रही जो आयरलैंड के बल्लेबाजों के कहीं हाथ पर, कहीं सर पर, कहीं सीने पर लगी। किसी भी बल्लेबाज को इस पिच का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये पिच सेटल डाउन नहीं है। कहीं से भी बॉल उड़ सकती है, कभी भी खतरनाक रूप अख्तियार कर सकती है। इसलिए अगर रोहित शर्मा गलती से भी टॉस हार गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। टीम इंडिया के बल्लेबाज चोटिल हो जाएंगे और उसके बाद फील्डिंग के लिए भी नहीं आ पाएंगे। यूँ समझ लीजिए कि फील्डिंग और गेंदबाजी करने के लिए हमारे पास प्लेयर कम पड़ जाएंगे। इस पिच को लेकर कई सारी शिकायतें सामने आ रही हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स ने कह दिया है कि टीम इंडिया को और बाकी सारी टीमों को अब लौट आना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप नहीं मजाक हो रहा है। अगर ऐसी बुरी परिस्थिति में मैच कराना था तो आईसीसी को शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े बड़े ग्राउंड हैं, इतने अच्छे अच्छे ग्राउंड हैं, लेकिन आईसीसी ने कहां पर यह मैच कराया? ऐसी 2 कौड़ी की पिच बनाई। अब ऐसे में चाहे इंडिया पहले बल्लेबाजी करे या पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करे, जो भी पहले बल्लेबाजी करेगा उसकी हार निश्चित है। वो मैच तो हारेगा ही, साथ ही साथ अपने कई सारे प्लेयर्स भी चोटिल करवा बैठेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दुआ कीजिए कि बस रोहित शर्मा किसी तरीके से टॉस जीत जाएं, क्योंकि वैसे भी रोहित शर्मा को बीते 3 महीने में टॉस की कोई प्रैक्टिस नहीं हुई है। सिर्फ एक मैच में वो टॉस कर पाए हैं। पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान थे। अगर मुंबई इंडियंस के कप्तान होते तो कम से कम आईपीएल के 14 मैचों में वो टॉस कर लेते, थोड़ा एक आइडिया होता। लेकिन अभी तो उनको टॉस की भी प्रैक्टिस नहीं है। सिर्फ आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने टॉस जीत लिया, और कई बार ऐसा होता है कि पिछले मैच में अगर टॉस जीतते हैं तो अगले मैच में हार जाते हैं। ऐसे में पूरा मैच एक तरीके से टॉस पर निर्भर है। जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि अभी से दुआ करना शुरू कर दीजिए। जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए कि बस रोहित शर्मा किसी भी तरीके से टॉस जीत जाएं। नहीं तो टीम इंडिया की नाक तो कटेगी ही, प्लेयर्स भी चोटिल हो जाएंगे।